इस साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 3 को। और गाइस एपिसोड 3 अभी कुछ ही घंटे पहले रिलीज हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगडोंग, मिस्टर डाउ एंड टाइगर ज़्यावियन को दिखाया जाता है। ये लोग उस रूइन में आगे बढ़े होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई ये जमीन अचानक से हिलने क्यों लगी, और अचानक से जो लिंगडोंग होता है वो पीछे देखता है और लिंगडोंग को वहाँ पर खतरा महसूस हो जाता है और तुरंत कहता भागो। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है पीछे से काफी ज्यादा भयानक आग आ रही होती है। तो वहां पर ये तीनों भागने लगते हैं। जहां पर जो टाइगर ज़्यावियन होता है वह कहता है लिंगडोंग भाई आगे देखिए। और गाइस हमें आगे दिखाया जाता है आगे दरवाजे से भी काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक फायर उनकी तरफ बढ़ होती है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं देखो वहां पर एक कट है, जल्दी से चलो और वहां से कट मारो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। और इसी के साथ वो लोग उस किनारे पर पहुंचते हैं और एक काफी ज्यादा कूल सी दरवाजा बंद हो रहा था, बट वहां पर एक काफी ज्यादा कूल सी ये लोग एंट्री मारते हैं। गाइस मार्शल यूनिवर्स कुछ टाइम बाद तो रिलीज हुआ है, लेकिन एनिमेशन क्या ही खतरनाक इन लोगों ने किया है। यहाँ पर ये लोग फायर वाली मुसीबत से बच तो जाते हैं, बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सावधान रहो, यहाँ पर हर एक जगह ट्रैप बिछा हुआ। तो मिस्टर डाउ कहते हैं ऊपर देखो, और हमें ऊपर से काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन सीधे उनकी तरफ बड़ी होती है, लेकिन पत्थर नियर गैस होती है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग और सारे लोग होते हैं वो तुरंत पीछे कूदकर वहाँ से बच जाते हैं। और गैस हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पर भी ट्रैप होता है। यहाँ से दीवारें के अंदर से खटखट खट का खम्मा फट्टा नियर सीधे ही उन पर अटैक होने लगता है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ और लिंगडोंग एक काफी ज्यादा कूल सी सारे लोग बचते बचाती है वो आगे बड़े होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि सारे लोग आगे तरफ बढ़ते रहो और सावधान रहना। और इसी के साथ वो लोग ट्रैप से बचते हुए थोड़ा सा आगे जाते हैं। जहां पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि जो ट्रैप से निकलने का दरवाजा है वो बंद हो रहा है, इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है जल्दी से दरवाजे बंद होने से पहले यहां से निकलो। और इसी के साथ ही लोग फिर से यहाँ पर एक काफी ज्यादा कूल सा डाई मारते हैं और वहां पर वो लोग दरवाजा बंद होने से पहले ही उस ट्रैप से भी बाहर निकल जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो यार। तभी अचानक से गाइस इस कमरे में भी ट्रैप लगा हुआ था। आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन नियर कुछ होता है जो सीधे ही उनके ऊपर गिरता है। तो वहां पर जो टाइगर ज़्यावियन होता है वो अपने विपन से उस चीज को रोक लेता है और कहता है लिंगडोंग भाई सावधान रहिए। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फॉर्मेशन से काफी ज्यादा पावरफुल बीम उनकी तरफ शूट होती है और दोनों तरफ से बीम शूट होती है। जहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और सामने वाले बीम वाले अटैक को रोकने लगता है। और दूसरी तरफ से जो मिस्टर डाउ होते हैं वो एक शील्ड बनाकर बच रही होती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई ये ट्रैप को हम लोग ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकते, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा। वहाँ पर जो टाइगर ज़्यावियन होता है वह कहता है ठीक है भाई। हमें टाइगर ज़्यावियन पर भी दिखाया जाता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर से प्रेशर पड़ा होता है और ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, इतनी ताकत लगा देते हैं कि जो जमीन होती है उसके अंदर क्रैक आ जाता है और पूरा वो दीवार ही टूट जाता है नीचे की। और वहाँ पर लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियन सीधे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है कि सारे लोग सावधान रहो, नीचे भी कोई ट्रैप हो सकता है। उसके बाद गाइस हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ धड़ाम से गिरते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि सारे लोग सावधान रहना, यहां पर भी कोई ट्रैप हो सकता है। लिंगडोंग खांसते उठते खड़ा होता है और अपने सामने देखता है और अपने सामने के नज़ारे को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ काफी ज्यादा अजीब अजीब पोजीशन में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। तो वहां पर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि भाई ये तो केवल मूर्तियां, ये कोई कल्टिवेटर नहीं है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं हाँ भाई इसमें कोई भी जान मौजूद नहीं है, ये केवल मूर्तियां ही हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर रोशनी फैलाता और फिर इन सभी गाइस हमें मूर्तियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे लड़ाई हो रहा था और ये सारी कल्टिवेटर्स यहीं पर मूर्ति बनकर ख़त्म हो गए। वहाँ पर जो टाइगर ज़्यावियन होता है वो मूर्तियों को ध्यान से देखते हुए कहता है कि भाई कौन से कलाकार ने ये मूर्तियाँ बनाई यार, क्या ही गजब गजब पोजीशन में मूर्तियाँ बनाई है, एक दो टप टप वाला भी बना देता तो मजा ही आ जाता। जहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अरे बेवकूफ़ टाइगर, ये मूर्तियाँ असली है, ये इंसानी कल्टिवेटर्स थे जिन पर अटैक कर कर इन्हें मूर्तियाँ बना दिया गया है। ये बात सुनने के बाद टाइगर ज़्यावियन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता है भाई इन पर लगता है कोई कर्स वर्स डाला गया था क्या, जिसकी वजह से ये सारी कल्टिवेटर्स मूर्तियाँ बन चुकी हैं। कौन सी टेक्निक होगी यार, क्या आपको पता है? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई ये कोई कर्स है या किसी कल्टिवेटर का अटैक है, और कौन सी टेक्निक से इन लोग को बनाकर मूर्ति उर्ति बना दिया गया है ये तो मुझे भी आइडिया नहीं। लेकिन ये जो सभी कल्टिवेटर्स है वो मिनिमम 1000 साल पहले ही मूर्तियाँ बन चुकी हैं। तभी गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे चल रहा होता है और अचानक से उसके सर घूमने उमने लगता है। उसे बहुत सारी इन मूर्तियों की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है कि डिफेंड द सेक्ट, प्रोटेक्ट द सेक्ट, किल द डीमंस, और ऐसे बहुत सारे
सारे सेक्ट को बचाने वाली एकदम आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से लिंगडोंग पीछे रुक जाता है। तो वहां पर टाइगर 7 मिस्टर डाओ लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ लिंगडोंग, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत होश में आता और कहता है, तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी हैं, क्या आप दोनों को कोई अजीब सी आवाजें सुनाई दी हैं? तो वहां पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है, आवाजें यहाँ पर तो केवल मिस्टर डाओ ही बकर बकर कर रहे थे, तो इन्हीं की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तो वहां पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहता है, अरे बेवकूफ चुप रहो। और फिर वो लिंगडोंग से पूछते, लिंगडोंग वह किस तरह की आवाजें थी? तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, उसमें बहुत सारा शोर था कि डिफेंड द सेक्ट, प्रोटेक्ट द सेक्ट, ऐसे एकदम फाइट वाइट वाला बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट है। तो वहां पर जो मिस्टर डाओ होते वह कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया, यहाँ पर जो मूर्तियां है ना, लगता है किसी बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट में ये लोग पार्ट उठ लिए थे, इन सेक्ट पर हमला हुआ था और उस फाइट में ये लोग अपने सेक्ट को बचाने के लिए अपनी पूरी जान, अपने पूरे दिल से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनकी विल है वो अभी भी जिंदा है। एक काम करो लिंगडोंग, यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करो और एक बार इनकी विल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, देखो कुछ तुम्हें दिखता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करता है और फिर उसे यहाँ पर अजीब सी मूर्तियों से एक अजीब सा पूरा बड़ा सा सेट दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर का हमला हो गया था। ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, सेक्ट के कल्टिवेटर्स उस मॉन्स्टर को रोक ही नहीं पा रहे होते हैं, इतनी बड़ी तबाही इस पूरे सेक्ट में मच चुकी होती है। यहाँ पर सभी डिसाइपल्स चिल्ला रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए इन सभी डीमंस को खत्म ही करना है। उसके बाद गाइस हमें इस सेट के सेंटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद ये इनके सेट का लीडर है। यहाँ पर जो लीडर होता है वह कहता है कि मैं इन सभी डीमंस को खत्म कर दूंगा और इसी के साथ वो एक सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है और इससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सेट के सभी डीमंस सीधे सीधे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत होश में आ जाता है और लिंगडोंग को थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ जाता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ लिंगडोंग, कुछ आइडिया उडिया लगा कि क्या हुआ था? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई इस सेट पर एक अजीब से डीमंस का हमला हुआ था, जिन डीमंस से फाइट करने के लिए सेट के सभी डिसाइपल्स, सभी एल्डर्स, यहाँ तक कि लीडर्स भी अपनी पूरी ताकत लगा दिए रहते, लेकिन वो लोग डीमंस को नहीं रोक पाते और लास्ट में यहाँ पर जो इनका लीडर होता है वो एक अजीब से सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हें कुछ और दिखाई दिया, ध्यान से सोचो। तो और गाइस इस सेट का नाम बाजी सेट है, लिंगडोंग पहले ही बताता है लेकिन मैं थोड़ा सा वो बताना भूल गया तो मैंने आपको बता दिया। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ मैंने एक और चीज देखी, दरअसल जब उस सेट के लीडर ने सेट के सेंटर एरिया में उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से वो सारे डीमंस और यहाँ के सभी डिसाइपल्स खत्म हो गए थे, तो उस सेंटर एरिया में मैंने एक अजीब सा बहुत ही ज्यादा बड़ा दरवाजा देखा है। तो वहां पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहते हैं पक्का ही वहीं उस सेट का ट्रेजर हॉल होगा, चलो चलते हैं। उसके बाद लिंगडोंग, मिस्टर डाओ, टाइगर 7 उधर चल देते हैं। तभी गाइस हमें उनके पीछे एक अजीब से क्रो को दिखाया जाता है। जो क्रो होता है वो उन पर लगातार नजर बनाए हुए था और इस क्रो का मतलब यह है कि इनका कोई ना कोई पक्का पीछा कर रहा है। और गाइस जिन डीमंस ने इस बाजी सेट को डिस्ट्रॉय किया था मैं उनके बारे में आपको बता दूं, उनका नाम है ईमोस, जो इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आए हैं और ईमो ही इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन है। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सेट के सेंटर एरिया में पहुंच जाता है और वो अपने सामने एक अजीब सी लाल कलर की रोशनी देखता है। तो वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक है और बड़ी सी फॉर्मेशन बनी हुई थी और उस फॉर्मेशन के चारों तरफ बहुत सारी मूर्तियां थी। ये सभी सेट के डिसाइपल्स से 2 मूर्तियां बन चुकी है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इस बड़े से नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इस सभी डिसाइपल्स ने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ये समझ लिया अपना सैक्रिफाइस दे दिया था। तो लिंगडोंग कहता है कि भाई आखिर ये कौन सी फॉर्मेशन है और किस प्रकार के डीमंस का हमला हुआ था जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस देने में थोड़ा सा भी नहीं झिझका। तो वहां पर जो मिस्टर डाओ होते हैं वह कहते हैं मैं इस फॉर्मेशन को जानता हूं, इसका नाम है बर्निंग स्काई फॉर्मेशन। एक बार जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो भाई इतना ज्यादा भयानक तबाही मचाती है कि पूरा एक सेट ही तबाह हो सकता है, हर एक बंदा वहां का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं होता है। यहाँ पर तुम्हें सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स फॉर्मेशन के एकदम किनारे उनारे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया ताकि ये लोग इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। और एक बात ध्यान से देखो लिंगडोंग, ये सामने तुम्हें एक अजीब सा बंदा दिख रहा है जो एकदम सेंटर एरिया में मौजूद है, लगता है शायद ये बाजी सेट का लीडर है और इस लीडर ने अपने आप को फॉर्मेशन का कोर बना दिया और इन सभी डिसाइपल ने लीडर के साथ मिलकर इस स्काई बर्निंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। जब फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई तो यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हुई है, सभी डीमंस भी मारे गए और यहाँ पर सभी डिसाइपल्स भी खत्म हो गए।
इन लोगों ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो लोग उस डीमंस को खत्म कर सके। तुम सोच भी नहीं सकते वो डीमंस की लहर कितनी ज्यादा भयानक होगी कि इन लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया। और एक और बात लिंगडोंग है, ये फॉर्मेशन अभी भी एक्टिवेट है तो हमें इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए वो जो सेंटर एरिया में कोर बनकर बंदा मर चुका है उसको तुम्हें सिंपली वहां से जाकर अपनी पावर से हटा दो, मतलब उसे खत्म कर दो, तो ये फॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत एक्टिवेट है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम उस दरवाजे तक जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक अटैक मारता है ताकि वह उसको डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वो जो लिंगडोंग का स्पिरिचुअल पावर वाला अटैक होता है वो जाकर सीधे ही उस बंदे की बॉडी में समा जाता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है कि भाई ये क्या हो गया। तभी वहां पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है अरे लिंगडोंग भाई मेरे को ट्राई करने दो। टाइगर 7 तुरंत अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है रुको मैं डिस्ट्रॉय कर आता हूँ। और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है फॉर्मेशन, और उसका पैर जैसे ही फॉर्मेशन पर पड़ता है फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा भयानक है, लाल कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जो टाइगर 7 होता है वह जाकर उस लीडर पर हमला करने की कोशिश करता है, बट अचानक से वहां पर एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से टाइगर 7 भी पीछे घसट जाता है। वहां पर काफी ज्यादा भयानक फायर एनर्जी फैलने लगती है। जो फायर एनर्जी होती है, ये जो फायर एनर्जी होता है, इसे देखकर मिस्टर डाउ कहते हैं कि भाई ये फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। ये फॉर्मेशन पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, हम तो गए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने सामने एक शील्ड बनाकर उस फॉर्मेशन से निकलने वाली फायर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फायर काफी ज्यादा भारी मात्रा में थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है और कहता है कि भाई इस फॉर्मेशन के अंदर से जो फायर निकले वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। और ऐसा भी होता भी है, वो उस फॉर्मेशन के अंदर दरारें पड़ जाती है और हमें वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट दिखाया जाता है। वो सारी आग लिंगडोंग और सभी को अपने अंदर कैप्चर कर लेती है, बट अचानक से लिंगडोंग के हाथ में जो उसका स्टोन तालिस्मान होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। स्टोन तालिस्मान के एक्टिवेट हो जाने की वजह से लिंगडोंग के आसपास एक शील्ड बन जाती है। इस शील्ड ने इस पूरी फायर को रोक लिया होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शौक में कहता है कि भाई ये किया हुआ। और फिर वो मिस्टर डाउ की तरफ देखता है और पूछता है कि मिस्टर डाउ स्टोन तालिस्मान से ये कौन सी पावर रिलीज हुई और ये पावर किस तरह से एक्टिवेट होती यार। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं कि भाई अब मैं हर चीज़ तो थोड़ी न जानूंगा, मैं ज्ञानी बाबा थोड़ी न बनकर बैठा हूँ। स्टोन तालिस्मान के बारे में मैं अभी उतना नहीं जानता, ये तो मेरे को मिला था और इसी के अंदर समझो मैं रह गया, मतलब मेरी सोल इसी के अंदर चली गई और ये स्टोन तालिस्मान तुम्हारे पास आ गया। अच्छा एक काम करो ना, स्टोन तालिस्मान की पावर्स को थोड़ा सा आगे लगाने की कोशिश करो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ऐसा ही करता है और तुरंत फॉर्मेशन के बीच में ये एक दरार बन जाती है और एक रास्ता क्रिएट हो जाता है सीधे उस लीडर तक जाने की, मतलब उस फॉर्मेशन की कोर तक जाने की। इस नज़ारे को देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अच्छा लिंगडोंग है, इस स्टोन तालिस्मान के पास शायद पावर है इस स्काई बर्निंग फॉर्मेशन को बंद करने की। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है वो लोग उस रास्ते द्वारा उस फॉर्मेशन की कोर तक पहुंचते हैं, जहां पर जो लिंगडोंग होता है उस लीडर को सलाम करता है, क्योंकि इस लीडर ने डीमन को खत्म करने के लिए यहाँ पर अपने आप को एक फॉर्मेशन का कोर बना दिया। और लिंगडोंग उनसे माफी भी मांगता है। फिर लिंगडोंग अपनी पावर्स का यूज करता है और स्टोन तालिस्मान को उस बंदे के जो सर होता है उससे टच करता है और जैसे टच होता है फॉर्मेशन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। सॉरी गाइस, फॉर्मेशन धीरे धीरे डीएक्टिवेट होने लगती है और ये जो लीडर होता है उसका जो बॉडी होता है वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लगता है। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर जो पूरी तरह से स्काई बनी फॉर्मेशन होती है वो खत्म हो जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और टाइगर 7 अपने सामने उस बड़े से दरवाजे को देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद इस सेट का ट्रेजर इसी दरवाजे के अंदर होना चाहिए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो चलते हैं, अब ट्रेजर लेकर आते हैं। तभी वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो पीछे आहट भाफ लेते और कहते लो भाई लिंगडोंग तुम्हारा दुश्मन आ चुका है, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है तो लड़ो। और वहां से मिस्टर डाउ होते हैं वो गायब हो जाते हैं और हमें उस कमरे के अंदर उसी बर्ड को दिखाई जाती है जो लिंगडोंग का लगातार पीछा कर रही थी। वो जो बर्ड होती है वो लिंगडोंग के चारों तरफ घूमती है और फिर वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो हंसते हुए कहता है क्या बात है लिंगडोंग। और गैस जो बर्ड होती है वो जाकर उस बंदे पर बैठती है। वो जो बंदा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर हंसता हुआ कहता है कि क्या बात है लिंगडोंग, तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी फॉर्मेशन को खत्म कर दिया, काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई तुम कौन हो। तो वहां पर वो जो बंदा होता है वह बताता है कि मेरा नाम है ब्रदर मूशू। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ट्रेजर हंटर ब्रदर मूशू, तो यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहां पर जो बंदा होता है वह कहता है कि भाई क्यों आया हूँ, मैं अभी यहाँ पर ट्रेजर लूटने के लिए आया हूँ। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है
अच्छा, हम यहाँ पर 2 हैं और तुम्हारी कल्टीवेशन भी लमसम हमारे बराबर ही है, तो क्या तुम हमारा सामना कर पाओगे? वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है चलो देख लेते हैं। और इसी के साथ वो सीधे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है आज मैं तुम्हें अपनी डायनेस्टी की एक सीक्रेट टेक्निक दिखाने वाला हूँ, संभाल सकते हो तो संभालो। और सीधे वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। उसकी टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से उसके आसपास से एक अजीब सी धागा निकलती है और वहां पर बहुत सारे जो पत्थर की मूर्तियां नहीं थी जो बैठी हुई थी, वो धागा साकर सीधे उनसे कनेक्ट होने लगता है। और जैसे वो धागा उन मूर्तियों से कनेक्ट होता है, मूर्तियां तुरंत जाग जाती है और उनके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती हैं। और वो बंदा सभी मूर्तियों को कंट्रोल करके सीधे ही लिंगडोंग और टाइगर 7 पर अटैक करवा देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 से कहता है टाइगर 7 चलो। और इसी के साथ धाए धूं धाए धाए खतरनाक सा फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर लिंगडोंग और टाइगर 7 लगातार उन मूर्तियों के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। ये बैटल काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की होती है और फाइट कुछ समय तक चलती है, जहां पर लिंगडोंग और टाइगर 7 काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मूर्ति को धो धा कर भाई क्या ही मारते हैं। और कुछ ही टाइम के अंदर वो सभी बहुत सारी मूर्तियों को ना वो पीछे हटा देते हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद वहां पर जो मूशु होता है वह कहता है मानना पड़ेगा, लेकिन तुम शायद भूल चुके हो, तुम एक को मारोगे मैं उस चीज को फिर से खड़ा कर दूंगा। और फिर से वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और जितनी मूर्तियों को लिंगडोंग ने मार मार कर पीछे किया होता है वो सभी मूर्तियां फिर से खड़ी हो जाती हैं। वहां पर जो टाइगर 7 और लिंगडोंग फिर से धाए धाए फाइट होने लगती है। तभी मिस्टर डाउ की आवाज लिंगडोंग के पास आती है कि अरे लिंगडोंग तुम ये कर क्या रहे हो, इन मूर्तियों के साथ फाइट क्या कर रहे हो, मूर्तियों को कंट्रोल करने वाले पर अटैक करो, कंट्रोल करने वालों को तोड़ ताड़ कर रख दोगे तो भाई मूर्तियां वैसे ही रुक जाएंगी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 से कहता है कि टाइगर 7 इन मूर्तियों को संभालो। तो वहां पर जो टाइगर 7 होता है वो इशारे में कहता है ठीक है लिंगडोंग भाई। और फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 के वो जो डंडा नहीं होता है उसी पर चढ़ जाता है। टाइगर 7 अपनी विपन को लंबा कर करे मूर्तियों पर चलाने उलाने लगता है और लिंगडोंग एक बढ़िया सा मौके का फायदा उठाते हुए सीधे आसमान में कूदता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे मूशु पर अटैक कर देता है। तो वहां पर जो मूशु होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। लिंगडोंग का अटैक जाकर उस शील्ड से टकराता है, काफी ज्यादा भयानक वहां पर पावर सोर्स रिलीज होती हैं। वहां पर जो मूशु होता है वो हंसते हुए कहता है ओहो लिंगडोंग पीछे से छुपकर हमला, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि भाई तुम्हारी वो जो मूर्तियों को कंट्रोल करने वाली पावर है वो केवल तब तक चलती रहेगी जब तुम केवल मूर्तियों के कंट्रोल करने पर ध्यान लगाओगे। और हमें दिखाया जाता है जब लिंगडोंग ने उस पर अटैक किया होता है तो वहां पर सारी मूर्तियां भी रुक चुकी होती हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 से कहता है कि टाइगर 7 हमला करो। और जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर तुरंत उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय करता है। टाइगर 7 इसी मौके का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो मूशु होता है वो तुरंत उसके अटैक को डॉज कर देता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर्स का यूज करते हुए तुरंत टाइगर 7 के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है और लिंगडोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल अपने वेपन से सीधे मूशु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट अचानक से लिंगडोंग के बीच में धमाका हो जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी पीछे चला जाता है और धमाके की तरफ देखता है और धमाके की तरफ देखकर शॉक में कहता है अरे भाई ये क्या हुआ। धमाके के अंदर से एक अजीब सी लाल कलर की आकृति बाहर निकलती है। लाल कलर की आकृति गाइस एक ड्रैगन होता है जो वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है और ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा भयानक थी, इतनी ज्यादा भयानक कि वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे मिस्टर डाव ये क्या है। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं लगता है इस सेट का गार्डियन बीस्ट है, लेकिन ये गार्डियन बीस्ट भी मर चुका है, इसके अंदर केवल सोल का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जिसकी वजह से ये एक्टिव है और इसके पास अपनी पुरानी वाली ताकत भी मौजूद नहीं है। लगता है जब तुमने यहाँ पर स्काई बर्निंग फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट किया तो ये जो बीस्ट है वो आजाद हो गया। इसका नाम है ब्लैक ड्रैगन, पर फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इससे संभल कर आना। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। वहां पर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है और सीधे ही मूशु पर अटैक करता है। वहां पर जो मूशु होता है वो हंसते हुए कहता है कि भाई मैं इस चीज को अपने कंट्रोल में कर रहूंगा और सीधे ही आसमान में जाता और अपनी पावर्स का एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक है सीधे उस ब्लैक ड्रैगन पर मारता है। तो क्या का इससे यहाँ पर मूशु सच में इस ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर पाएगा नहीं, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपनी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी अच्छा सा कमेंट कर दे। तो थैंक यू, बाय बाय।